हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं न्यू स्पेक्टा क्लासेस केमिस्ट्री बाय असलम सर। आज का टॉपिक है बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी, बर्नर उपसहसंयोजी सिद्धांत। देखिए, बर्नर उपसहसंयोजी सिद्धांत में हमारे जो वैज्ञानिक थे उन वैज्ञानिक के नाम है एल्फ्रेड बर्नर। इस वैज्ञानिक ने सन 1893 में उपसहसंयोजी यौगिक बर्नर यानी एल्फ्रेड बर्नर वैज्ञानिक ने सन 1893 में उपसहसंयोजी यौगिकों के गुणों एवं संरचना के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे बर्नर उपसहसंयोजी सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार देखिए, इसमें हमारे पॉइंट आते हैं। इस पॉइंट में सबसे पहले पॉइंट बात आएगी, जैसे कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं CONH3 का होल 6 Cl3, ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, जिसमें सबसे पहले बताया है कि उपसहसंयोजी यौगिक में दो प्रकार की बैलेंसी पाई जाती है। दो प्रकार की बैलेंसी पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं, पहली होती है प्राइमरी बैलेंसी यानी प्राथमिक संयोजकता। दूसरी हमारी होती है सेकेंडरी बैलेंसी, द्वितीय संयोजकता। ये आयनीकृत होती है, ये नॉन आयनीकृत होती है, यानी ये आयनीकृत होती है, ये अनआयनीकृत होती है। दूसरा पॉइंट इसमें होता है कि द्वितीय संयोजकता को यानी सेकेंडरी बैलेंसी, देखिए सेकेंडरी बैलेंसी को डॉटेड लाइन, सेकेंडरी बैलेंसी को डॉटेड लाइन और प्राइमरी बैलेंसी को डार्क लाइन यानी ठोस लाइन द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्राइमरी बैलेंसी नेगेटिव आयन द्वारा कंप्लीट होती है, संतुष्ट होती है, जबकि द्वितीय बैलेंसी नेगेटिव समूह, उदासीन अणु या कभी कभी धनावेशित यानी पॉजिटिव समूह द्वारा संतुष्ट होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि संकुल पर यानी कॉम्प्लेक्स पर, इस कॉम्प्लेक्स पर जैसे हमारे इस कॉम्प्लेक्स को बनाएंगे तो CONH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, इधर ये हमारा होगा 3 Cl नेगेटिव। इस कॉम्प्लेक्स पर यानी कॉम्प्लेक्स पर संपूर्ण आवेश यानी +3, उसमें उपस्थित केंद्रीय धातु आयन यानी कोबाल्ट +3 और लिगेंड यानी अमोनिया की बैलेंसी यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आवेश 0 बराबर किसके होंगे +3। यानी इस पॉइंट को रिपीट करते हैं कि कॉम्प्लेक्स पर संपूर्ण आवेश केंद्रीय धातु आयन और लिगेंड के आवेश के योग के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है होगा कि कॉम्प्लेक्स में यानी संकुल में केंद्रीय धातु आयन की उपसहसंयोजी संख्या, केंद्रीय धातु आयन की यानी कॉम्प्लेक्स की कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कोऑर्डिनेशन नंबर उपसहसंयोजी संख्या केंद्रीय धातु आयन में उपस्थित चारों तरफ लिगेंड की संख्या के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट होता है द्वितीय संयोजकता यानी सेकेंडरी बैलेंसी प्रथम उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर और प्राइमरी बैलेंसी द्वितीय उपसहसंयोजी क्षेत्र में उपस्थित रहती है।
ये हमारे होते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उप सहसंयोजित सिद्धांत और उसके कुछ पॉइंट विशेषताएं। अब नेक्स्ट हमारा इसमें हेडिंग होती है उप सहसंयोजित सिद्धांत के पक्ष में प्रमाण। अब देखिए इसमें हमारा क्या होगा, कोऑर्डिनेशन थ्योरी यानी बर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के फेवर में यानी सपोर्ट में हमारे कुछ प्रमाण प्रस्तुत होते हैं। तो ये हमारा होगा एक्सपेरिमेंट एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ बर्नर थ्योरी यानी बर्नर थ्योरी के पक्ष में प्रमाण, प्रयोगात्मक प्रमाण। अब देखिए इसको 3-4 पॉइंट हैं यानी इसके फेवर में क्या पॉइंट होगा, जैसे ल्यूटियो कोबाल्टी क्लोराइड, रोसियो कोबाल्टी क्लोराइड और परक्यूरियो कोबाल्टी क्लोराइड, इसके बाद में वाइलियो कोबाल्टी क्लोराइड या प्रेसियो कोबाल्टी क्लोराइड। इसको हम आपको शॉर्ट मैट्रिक के रूप में हम उसका एक्सप्लेन करते हैं। पहला एविडेंस होता है ल्यूटियो कोबाल्टिक क्लोराइड और शुद्ध होता है COCl3 × 6NH3। सेकेंड रोसियो कोबाल्टिक क्लोराइड COCl3 × 5NH3 × H2O। तीसरा होता है परक्यूरियो कोबाल्टिक क्लोराइड COCl3 × 5NH3। 4 नंबर होता है वाइलियो या प्रेसियो कोबाल्टिक क्लोराइड COCl3 × 4NH3। देखिए इसमें हमारे पॉइंट होते हैं फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। थर्ड पॉइंट है बर्नर फार्मूला को इस प्रकार लिख सकते हैं। बर्नर फार्मूला लिखा जाएगा CONH3 का होल 6 बड़ा कोष्टक 1 Cl3। इसमें हमारे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट,
3 पॉइंट और चौथे पॉइंट पर आता है बर्नर फार्मूला। यानी बर्नर फार्मूला को इस प्रकार लिखते हैं, सेम लैंग्वेज इसमें होगी। क्या बर्नर फार्मूला होगा? CO NH3 का होल 5 H2O Cl3। इसमें हमारा होगा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और तीसरे पॉइंट। बर्नर फार्मूला को सेम लैंग्वेज होगी। बर्नर फार्मूले को इस प्रकार लिख सकते हैं, CO NH3 का होल 4 NH3 का होल 5 Cl2। इधर हमारा होगा फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट में बर्नर फार्मूले को इस प्रकार लिख सकते हैं, CO NH3 का होल 4 Cl2, इधर होगा Cl। अब इसको स्ट्रक्चर के रूप में बनाते हैं। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। कोबाल्ट होगा, हमारे यहां पर NH3 6 है, लगाएंगे। ये हमारा रहेगा बर्नर उपसय संयोजित सिद्धांत के 5वें प्रमाण। इस प्रमाण में पहला पॉइंट हमारा जो है 4 हमने आपको प्रमाण दिए हुए हैं, जिसमें पहला पॉइंट है ल्यूटियो कोबाल्टी क्लोराइड। ये हमारा नारंगी पीले रंग का होता है। रोजियो कोबाल्टी क्लोराइड ये गुलाबी रंग का होता है। परफ्यूरियो कोबाल्टी क्लोराइड ये बैंगनी रंग का होता है। और वाइलियो कोबाल्टी क्लोराइड ये बैंगनी रंग का होता है। और प्रेसियो कोबाल्टी क्लोराइड जो है ये हमारे हरे रंग का होता है। ये हमने आपको कलर का है, सभी की लैंग्वेज एक जैसी होगी, इसीलिए हमने आपको यानी 4 पॉइंट को एक ट्रिक के रूप में, टेबल के रूप में बना के दिखाया है। सबसे पहले आते हैं ल्यूटियो कोबाल्टी क्लोराइड।
ये हमारा नारंगी पीले रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। इसके गुण इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट क्या होगा? पहला पॉइंट देखिए, हम आपको क्या है, टेबल बनाते हैं। यानी एक टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें हमने ले लिया है लिथियम कोबाल्ट क्लोराइड COCl3 इंटू 6NH3। हमने क्या किया, इसमें AgNO3 मिलाया। तो देखिए लिथियम कोबाल्ट क्लोराइड के जलीय विलयन में जैसे हम सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाएंगे, सिल्वर नाइट्रेट का, तो इसमें उपस्थित क्लोरीन यानी संपूर्ण क्लोरीन AgCl के रूप में अवक्षेपित हो जाता है सिल्वर क्लोराइड के रूप में। इससे ये स्पष्ट होता है कि कोबाल्ट और क्लोरीन के बीच आयनिक बॉन्ड उपस्थित है। तो देखिए पहला पॉइंट हमारा ये हुआ है कि लिथियम कोबाल्ट क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाने पर संपूर्ण क्लोरीन AgCl के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि कोबाल्ट और क्लोरीन के बीच आयनिक बॉन्ड उपस्थित है। दूसरा पॉइंट देखिए हमारा किसमें होगा? दूसरा पॉइंट ये है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर HCl के साथ, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर HCl के साथ अमोनिया का एक भी अणु बाहर नहीं निकलता है। यानी यहाँ पर क्या है, ये प्रथम उपसहसंयोजी क्षेत्र है, तो अमोनिया का एक भी अणु बाहर नहीं निकलता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि अमोनिया कोबाल्ट के साथ एक अधिक स्थायित्व बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तीसरा पॉइंट हमारा होता है बर्नर फार्मूले को इस प्रकार लिख सकते हैं। बर्नर फार्मूले लिख देंगे, इसके बाद उसका डायग्राम बना देंगे, ये बन जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर हम आपको समझाते हैं, ये NH3 जो है ये डॉटेड लाइन है क्योंकि ये सेकेंडरी वैलेंसी, Cl हमारा जो है डार्क लाइन में क्योंकि ये प्राइमरी वैलेंसी, प्राइमरी वैलेंसी जो होंगे वो डार्क लाइन में होंगे। दूसरे पॉइंट आते हैं रोडियम कोबाल्ट क्लोराइड, यानी ये हमारा जो है गुलाबी रंग का क्रिस्टलीय ठोस होता है। इनके गुण निम्न प्रकार हैं। पहला पॉइंट बिल्कुल सिमिलरली होगा, हमने आपको दिया है, ये पूरा पॉइंट सिमिलरली होगा कि रोडियम कोबाल्ट क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाने पर संपूर्ण क्लोरीन AgCl के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि 3 क्लोरीन और कोबाल्ट के बीच में आयनिक बॉन्ड उपस्थित है। दूसरा पॉइंट बिल्कुल सेम हमारा यही रहेगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर HCl के साथ अमोनिया का एक भी अणु बाहर नहीं निकलता। इससे स्पष्ट होता है कि कोबाल्ट और अमोनिया के बीच में अधिक स्थायित्व से बॉन्ड जुड़े हुए हैं। तीसरा पॉइंट यहाँ पर थोड़ा रहेगा, अलग रहता है, क्योंकि देखिए ये हमारा H2O जो है ये हमारा उपसहसंयोजी क्षेत्र के अंदर है, तो इसलिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर H2O का अणु भी नहीं निकलता है। तो इसलिए हम टेम्परेचर क्या करेंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड से एबव करेंगे, ऊपर करेंगे। तो देखिए क्या होगा, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च ताप, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से उच्च ताप पर यानी उच्च ताप पर H2O का अणु जो है वो बाहर निकल जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि अमोनिया के समान H2O भी कोबाल्ट के साथ अधिक स्थायित्व से जुड़े रहते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट, इसमें बर्नर फार्मूले को इस प्रकार लिख सकते हैं। बर्नर फार्मूला लिखा जाएगा, इसके बाद इसका यानी डायग्राम बना दिया जाएगा। अब तीसरा पॉइंट आता है परफ्यूरियो कोबाल्ट क्लोराइड। कलर तो मालूम ही हो गया, ये क्या होगा, यानी ये बैंगनी रंग का क्रिस्टलीय ठोस है, इसके गुण निम्न प्रकार है। अब देखिए इसमें हमारा जो है किस तरीके से, यहाँ पर 3 हमारे बाहर थे, इसमें 3 बाहर थे, संपूर्ण क्लोरीन की बात होती है, इसमें 2 क्लोरीन देखिए बाहर है, इसलिए यहाँ पर 2 की बात होगी और लैंग्वेज सेम होगा। क्या होगा, परफ्यूरियो कोबाल्ट क्लोराइड, परफ्यूरियो कोबाल्ट क्लोराइड यहाँ पर लेंगे जिसमें अमोनिया हमारे 5 होंगे, कितने होंगे 5, यानी परफ्यूरियो कोबाल्ट क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाने पर 2 क्लोरीन AgCl, 2 क्लोरीन AgCl के रूप में यानी सिल्वर क्लोराइड के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि 2 क्लोरीन और कोबाल्ट के बीच आयनिक बॉन्ड उपस्थित है। दूसरा पॉइंट हमारे चारों पॉइंट में सिमिलरली है, सेम लैंग्वेज आपको लिखना है, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर HCl के साथ अमोनिया का एक भी अणु बाहर नहीं निकलता। इससे स्पष्ट होता है कि अमोनिया कोबाल्ट के साथ अधिक स्थायित्व से जुड़े रहते हैं। तीसरा पॉइंट बर्नर फार्मूले को इस प्रकार लिख सकते हैं, बर्नर फार्मूला हो जाएगा, इसके बाद डायग्राम बना देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।
अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है 4 नंबर। ये 4 नंबर क्या है? वैल्यू कोबाल्टिक क्लोराइड और प्रेसियो कोबाल्टिक क्लोराइड दोनों का आंसू समान होता है। वैल्यू कोबाल्टिक क्लोराइड बैंगनी रंग का होता है और प्रेसियो कोबाल्टिक क्लोराइड हरे रंग का होता है। इसके गुण देखिए इस प्रकार है। पहला पॉइंट क्या होगा, इसमें देखिए एक क्लोरीन बाहर है तो हम कहेंगे इसमें 4 हमारे अमोनिया होंगे। कहेंगे कि वैल्यू या प्रेसियो कोबाल्टिक क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन मिलाने पर एक क्लोरीन AgCl के रूप में अक्षेपित हो जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक क्लोरीन और कोबाल्ट के बीच आयनिक बॉन्ड उपस्थित है। अगर देखेंगे दूसरा पॉइंट हमारा सिमिलरली होगा, बिल्कुल भाई 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर HCl के साथ अमोनिया का एक भी अणु बाहर नहीं निकलता है। इससे स्पष्ट होता है कि अमोनिया और कोबाल्ट के बीच में अधिक स्थायी बॉन्ड जुड़ा हुआ है। तीसरा पॉइंट हमारा कॉमन है, सेम बिल्कुल। ये तीसरा पॉइंट, इसका देखिए तीसरा, ये तीसरा पॉइंट, इसका चौथा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये बिल्कुल सेम है। यानी बर्नर फार्मूले को इस प्रकार लिख सकते हैं, फार्मूला लिखेंगे और डायग्राम बनाएंगे। इस तरीके से हमने आपको बर्नर थ्योरी सिद्धांत के बारे में बताया, यानी बर्नर के उपसहसंयोजी सिद्धांत, और इसके चारों हमने उसके पक्ष में प्रमाण बताए हैं। ये आपको वीडियो पसंद आया हो